तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है बाबू की, आप अगर कक्षा 10वीं में है, 8वीं में है, 12वीं में है या 5वीं, 6वीं में, 7वीं में है, तो गणित के कुछ महत्वपूर्ण संकेत हम आज बताने वाले हैं बाबू, जो आपको क्लास 5 से क्लास 12th तक पढ़ना है। देखिए ये सब कौन है, गणित के महत्वपूर्ण संकेत है बाबू। आज का टॉपिक क्या है? गणित के महत्वपूर्ण संकेत, गणित के महत्वपूर्ण संकेत। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला आप लोग तो इसका चिन्ह तो सब कुछ जानते होंगे। इसको कौची कहते हैं बाबू? ये कौची के चिन्ह है, कौची के संकेत है, बताइए। ये कौची के संकेत है? तो आप बोलेंगे कोई, ये तो बच्चा वाला सवाल है। इसको कौची के संकेत है बाबू? जोड़। कौची के? जोड़ के संकेत है। ये कौची लिख देंगे? जोड़। ये कौची के संकेत है? जोड़ के। प्लस यानी जोड़ के संकेत है। कौची के संकेत है बाबू? जोड़ के। अब देखिए, ये कौची के संकेत है बाबू? घटाव। घटाव। देखिए, ये कौची के संकेत है? घटाव के। इतना तो आप लोग जानते हैं कि जोड़ के चिन्ह है। ये कौची के चिन्ह है बाबू? घटाव के। अब देखिए, ये कौची के चिन्ह है बाबू? गुणा के। कौची के? गुणा के। ये कौची के चिन्ह है बाबू? भाग के। भाग के। तो इतना तो हमको लगता होगा कि वीडियो जो लोग वीडियो देख रहे हैं 100%, 99% नहीं, 100% चारों के संकेत को जानते होंगे। जोड़ के, घटाव के, गुना के और भाग के। 100%, जितना आप लोग 100% मानी कि जितना वीडियो देख रहे हैं उतना 100 में से 100 बच्चे हैं ये चारों के संकेत जानते होंगे। बाकी मैथ में चिन्ह है गणित के महत्वपूर्ण बाबू, देखिएगा ध्यान से। और एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िएगा तो आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा बाबू। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे कि लिख लेंगे, तो लिखे से ही याद नहीं होगा। लिखिए, लेकिन एक बार नहीं, 4-5 बार लिखिए कॉपी पर, उसके बाद ही याद होगा वो। क्योंकि मैथ है, मैथ रिवीजन खोजता है। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? कि देखिए, पहले एक चैप्टर को आप खत्म किए। सुनिए, पहले रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले आप एक चैप्टर को खत्म कर लिए, तो उसके बाद उसका रिवीजन कर लीजिए। फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए और उसको खत्म कर लीजिए। तो दूसरा चैप्टर को नहीं, पहला चैप्टर को भी रिवीजन करिए। आओ दूसरा का चैप्टर, अब तीसरा का चैप्टर पढ़ के खत्म कर लीजिए। तो पहले का चैप्टर से चालू करिए रिवीजन। तीसरा का चैप्टर खत्म कर लीजिए तो कहाँ से चालू करिए रिवीजन? पहल का चैप्टर। अब पहल का चैप्टर के रिवीजन करिए, फिर दूसरा का चैप्टर के, फिर तीसरा का चैप्टर। अगर आप चौथा चैप्टर खत्म कर चुके हैं तो रिवीजन पूरा नीचे से, जहां से आप चैप्टर 1 से शुरू किए हैं तो चैप्टर 1 से ही रिवीजन करिए। बहुत सारे बच्चों करते हैं का कि अगर 5वां चैप्टर खत्म हुआ तो सिर्फ 5वां चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो ऐसा नहीं, गलत है ऐसा। आप शुरू से रिवीजन करते रहिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, इसका चिन्ह को क्या? जोड़। इसको घटावी को चाहिए, गुनाई को चाहिए, भाग के। ये कौची का चिन्ह है बाबू? चूकी। कौची? चूकी। कौची का चिन्ह है? चूकी। कौची का चिन्ह है? चूकी के। ई कौची का चिन्ह है? ये तो चूकी के चिन्ह है। ये बाबू इसलिए, ये कौची का चिन्ह है? इसलिए। कौची का चिन्ह है बाबू? इसलिए। कौची का चिन्ह है ये? इसको, इस चिन्ह को देखिए, ऊपर में 2 बिंदु है, नीचे में 1 बिंदु, तो इसको कौची कहेंगे? इसलिए या क्योंकि। इसको क्योंकि भी कहा जाता है गणित में, इसको इसलिए भी कहा जाता है और क्योंकि भी। तो इसको आप इसलिए भी कह सकते हैं या क्योंकि। अब देखिए, इसको कौची कहते हैं बाबू? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? सुनिए, इस चिन्ह को कौची कहते हैं बताइए तो? ये चिन्हवा है तो ये चिन्हवा के कौची कहेंगे बाबू? तो ये चिन्ह के कौची कहेंगे? आप लोगों को पता होगा कि ये चिन्ह कौची के है? तो ये चिन्ह कौची के है? प्रति। कौची के चिन्ह है बाबू? प्रति। कौची के चिन्ह है? प्रति। थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं, रुकिए। कौची के चिन्ह है बाबू? प्रति के। कौची के चिन्ह है? प्रति के। अब देखिए, ई कौची के चिन्ह है? तो ये हमको लगता है कि 80% जानते होंगे। जो लोग प्रतिशत पढ़े हैं वो जानते होंगे कि ये चिन्ह कौची का है? प्रतिशत के। अब प्रतिशत के मान कितना होता है बाबू? तो प्रतिशत के मान कितना होता है? 100। हाँ, तो चलिए, प्रतिशत की चिन्ह है, इसको कौची लिखेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत।
ये कौची के चिन्ह है बाबू, प्रतिशत के। ये कौची के चिन्ह है, प्रतिशत के। सिर्फ अगर ऐसा रहेगा तो प्रति, आ दू गो बिंदु एगो ऊपर एगो नीचे लग जाएगा तो ये कौची हो जाएगा, प्रतिशत। क्या होगा बाबू, प्रतिशत। अब देखिए देखिए, एगो एगो है बिंदु, एगो कौची है कॉमा, एगो है बिंदु, एगो कौची है कॉमा, तो इसको कौची कहेंगे बाबू, तो इसको कहेंगे जैसा कि, कौची बाबू, जैसा कि। कौची के चिन्ह है, देखिए अगर आपको कहूं एगो बिंदु आ एगो कॉमा मिलेगा तो आप कौची के चिन्ह समझेंगे, तो एगो बिंदु और एगो कॉमा मिलेगा तो कौची के चिन्ह कहेंगे बाबू, जैसा कि। कौची, जैसा या जैसा की भी लिख सकते हैं इसको, इसको जैसा भी लिख सकते हैं, जैसा या जैसा की, जैसा की भी लिख सकते हैं या जैसा भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको कौची कहेंगे वो, अगर कहूं पे दू गो बिंदु रहेगा, बताइए अगर कहूं पे दू गो बिंदु रहेगा, किसी मैथ आप अगर सॉल्व करते हैं, अगर आपको कहूं दू गो बिंदु लोग गया, तो अब इस दू बिंदु को कौची कहेंगे, तो आप कहेंगे कौची बाबू, इस दू गो बिंदु का क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कौची, अनुपात। अनुपात क्या पढ़ेंगे बाबू, अनुपात। इसको कौची कहेंगे, अनुपात, अनुपात। देखिए इस दू गो बिंदु है तो इसको कौची कहेंगे, अनुपात। क्या कहेंगे बाबू, अनुपात। अब देखिए यहाँ पर चार बिंदु है, कितना बिंदु है बाबू, चार। देखिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर कितना बिंदु है बाबू, चार। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे बाबू, अगर आपको कहीं मैथ में, अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा चीज मिल गया, दू गो नहीं चार गो बिंदु, तो इसको आप कौची कहेंगे बाबू, तो इसको कौची कहेंगे, कौची कहेंगे इसको बाबू, चार गो चिन्ह के कौची कहेंगे, चार गो बिंदु के, तो इसको कहेंगे इसी प्रकार। क्या कहेंगे बाबू, इसी प्रकार, इसी इसी प्रकार। क्या कहेंगे, इसी प्रकार। अच्छा एक बात बताइए तो आप लोग बाबू, इस चार गो बिंदु है तो इसको कौची कहेंगे, इसी प्रकार। कौची बाबू, इसी प्रकार। अब बिंदु किसे कहते हैं बताइए, तो बिंदु किसे कहते हैं बताइए, कमेंट में जरूर बताइए, बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु वह डॉट है जिसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना मोटाई होता है, उसको कौची कहेंगे बाबू, बिंदु। एक में ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, एक कौची कहेंगे, बिंदु। समझ गए, चलिए बिंदु। अब देखिए ये कौची का चिन्ह है बाबू, ये तो ये वर्गमूल। कुछ बाबू, वर्गमूल, या ऐसे चिन्ह को रूट में भी, लेकिन इसको कुछ कहेंगे वर्गमूल, वर्गमूल। ये कौची का चिन्ह है, वर्गमूल के। ये कौची का चिन्ह है बाबू, वर्गमूल के। ये कौची का चिन्ह है, देखिए ये रूट वर्गमूल है, यहाँ कुछ लिखा है थ्री, यानी घनमूल। ये कौची का चिन्ह है बाबू, घन मूल। ये कौची का चिन्ह है, घनमूल के। आई एन रूट है, कौची है, एन रूट। एन ऐसे के इसको रूट भी कहते हैं, अब इसको कुछ कहेंगे, रूट भी कहते हैं, थोड़ा लंबा होता है। वर्गमूल है कि थोड़ा देखिए ऐसा रहता है छोटा में, और रूट रहता है जो थोड़ा बड़ा में रहता है, समझिए। हाँ तो कुछ पूछे बाबू, अगर समझिएगा एन रूट रहेगा तो इसको कुछ कहेंगे, रूट या वर्गमूल। तो इसको कहेंगे बाबू एनवा पद या एनवा मूल। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, एनवा पद, एनवा पद। अगर आप क्लास 10th में होंगे तो कुछ पढ़ेंगे, एनवा पद। इसको एनवा पद या एनवा मूल कह सकते हैं, एनवा मूल। कुछ बाबू, एनवा मूल कह सकते हैं या एनवा पद कह सकते हैं। चलिए एफ, अगर आपको कहीं छोटी एफ लिखा हुआ मिलेगा तो कुछ कहेंगे बाबू, अगर आप जैसे कि 12th क्लास में है, अगर आपको वहां पर छोटी एफ मिल गया, कुछ मिल गया बाबू, छोटी एफ, तो आप क्या समझेंगे कि वो क्या है, तो उसको कुछ कहेंगे बाबू फलन। क्या कहेंगे, फलन। इसको क्या कहेंगे बाबू, फलन। अगर आपको कहीं छोटी एफ मिल गया तो उसको कुछ कहेंगे बाबू, फलन। क्या कहेंगे, फलन। अब देखिए अगर कहूं दू गो कॉमा लेखा मिल गया बाबू, देखिए दू गो कॉमा लेखा, ये कॉमा नहीं रहेगा लेकिन कॉमा टाइप है, कॉमे लेखा है, तो इसको कुछ कहेंगे बाबू, तो इसको कहेंगे सेकेंड। क्या कहेंगे, जैसे कि मैथ में समय दूरी चार वाला, चाहे कैसा भी मैथ हो, उसको मैं अगर सेकंड का चिन्ह दिया हुआ है तो आप कैसे समझेंगे, तो ये किसका चिन्ह है, सेकंड का। इसको कौन कहेंगे बाबू, सेकंड। इसको क्या कहेंगे, सेकंड, सेकंड। इसको क्या कहेंगे बाबू, सेकंड। अगर कहीं एगो कॉमा है तो उसको कौन कहेंगे, मिनट। देखिए यहाँ पर एगो कॉमा है तो इसको कौन कहेंगे, मिनट। इसको क्या कहेंगे बाबू, मिनट। इसको कौन कहेंगे, सेकंड। कौन कहेंगे बाबू, सेकंड। अब देखिए इसको क्या कहेंगे बाबू, बताइए। अगर कहीं पे आपको मैथ में ऐसा चिन्ह मिल जाता है, इसको कौन कहेंगे, मैथ बना रहे हैं, अगर आपको कहीं ऐसा चिन्ह मिल जाता है आपको कौन कहेंगे बाबू, तो आप ऐसा चिन्ह मिल जाएगा तो कौन कहेंगे, लगभग। कौन बाबू, लगभग। कौन लिख देंगे, लगभग,
लगभग लिख देंगे। जैसे कि लगभग जैसे कैसे देखिए 2.9 है, हम लगभग में लिख दिए कौची, देखिए 2.9 है और लगभग में हम लिख दिए कौची, लगभग में हम लिख दिए 3। हो सकता है कि नहीं, 2 पॉइंट लगभग लगभग में 3 है कि नहीं। तो अगर कहीं मैथ में ऐसा आंसर आता है तो लिखा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में 3। समझ गया, तो ये है लगभग। अब ये बताइए बाबू इसको क्या कहेंगे, अगर आपको दो देखिए यहाँ पर यहाँ के बीच गैप होना चाहिए थोड़ा सा, वन लाइन देखिए, वन लाइन और दूसरा लाइन, पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच कुछ होना चाहिए गैप थोड़ा सा, तो इसको कौन कहेंगे, इसको कहेंगे मापांक। कुछ कहेंगे बाबू मापांक, इसको कुछ कहेंगे मापांक। क्या कहेंगे बाबू इसको मापांक, इसको कुछ कहेंगे मापांक। देखिए यहाँ पर एक लाइन है दूसरा लाइन, इसके लाइन के बीच कुछ होना चाहिए बाबू, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इसको कुछ कहेंगे मापांक। और देखिए डी अपॉन डी एक्स, आप लोग ट्वेल्थ के अगर बच्चे होंगे तो इसका अर्थ जानते होंगे कि डी अपॉन डी एक्स के मतलब कुछ होता है। तब आप ट्वेल्थ में क्या पढ़े होंगे बाबू, मैथ में खूब बनाए होंगे कि डी अपॉन डी एक्स बराबर कुछ होता है। जो बच्चे ट्वेल्थ में है उनको लिए है कि डी अपॉन डी एक्स बराबर कुछ होता है अवकलन, इसको कुछ कहेंगे बाबू। अगर कहीं पे डी अपॉन डी एक्स यानी डी बटा डी एक्स रहेगा तो कुछ कहेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो इसको कुछ कहेंगे बाबू अवकलन। कुछ अवकलन, इसको कुछ कहेंगे अवकलन। अगर कहीं पे डी अपॉन डी एक्स रहेगा, डी अपॉन डी एक्स यानी डी बटा डी एक्स, तो इसको कुछ कहेंगे अवकलन। अगर कहीं पे ऐसा चिन्ह रहेगा, देखिए ऐसा, सिर्फ ऐसा चिन्ह, ये भी कक्षा 12वीं में ही पढ़ना है, तो इसको कुछ कहेंगे बाबू समकलन। अवकलन और समकलन चैप्टर है क्लास 12th में, जिससे लगभग 40 से 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी चैप्टर का देखिए सिर्फ कौन है बाबू संकेत है, डी अपॉन डी एक्स को कौन कहते हैं अवकलन। सिर्फ ऐसा चिन्ह रहेगा तो कौन कहेंगे बाबू समकलन, समकलन। इसको क्या कहेंगे बाबू समकलन, इसको क्या कहेंगे समकलन। और डी अपॉन डी एक्स के अवकलन है, इसको समकलन। तो वो चैप्टर है क्लास 12th में मैथ में, देखिए समकलन या अवकलन या समकलन, जिससे 40 से 45 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है हर वर्ष, एकदम फिक्स है। तो इसको कुछ कहेंगे डी अपॉन डी एक्स के अवकलन है, इसको कुछ कहेंगे बाबू समकलन। अब देखिए अगर आप जैसे कि मैथ में किसी चीज का परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको दिया हुआ का DEF, जैसे कि परिभाषा है कि प्राकृत संख्या यानी होल नंबर, क्या बाबू प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, सॉरी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, समझिए। तो वहां पर कुछ लिखा रहेगा डी यानी डिफिनेशन, DEF का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि देखिए ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म कुछ होता है ब्रो, कुछ होता है ब्रो, ब्रदर माने भाई, और सब लोग कुछ बना दिया शॉर्ट फॉर्म माने ब्रो। अब देखिए उसी का है डिफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखते हैं DEF। तो अगर कहीं पे DEF लिखा होगा तो कुछ समझेंगे परिभाषा, परिभाषा यानी परिभाषा माने बाबू डिफिनेशन, कुछ डिफिनेशन। अब देखिए ये देखिए ऊपर में जोड़ का चिन्ह है, नीचे में घटाओ। मैथ बनाएंगे तो देखिए ऐसा जोड़ ऊपर में लिख दिया जाता है घटाओ, तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि इसको देखिए कुछ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाबू, इसको जोड़ या जोड़, देखिए इसको पढ़ेंगे जोड़ या घटाओ, घटाओ, जोड़ या घटाओ, यानी जोड़ भी हो सकता है और घटाओ का भी हो सकता है, जोड़ या घटाओ। और देखिए इसको क्या पढ़ेंगे घटाओ जोड़, या नहीं कुछ बाबू जोड़, इसको कब क्या पढ़ेंगे जोड़ घटाओ, इसको घटाओ जोड़, इसको क्या पढ़ेंगे जोड़ घटाओ या घटाओ जोड़। इसको कुछ पढ़ेंगे बाबू बराबर, ये तो आप लोग जानते होंगे कि इसको कुछ कहेंगे बराबर, इसको क्या कहेंगे बाबू बराबर, कुछ कहेंगे बराबर, इसको क्या कहेंगे बाबू बराबर। अगर कहीं पे बराबर पर ऐसे हो जाए, देखिए बराबर पर ऐसे हो जाते, इसको कुछ कहेंगे बराबर नहीं है। ये आप लोग बहुत पढ़ेंगे, 9th 10th में भी है और 11th 12th में तो कहना ही नहीं है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बराबर नहीं। देखिए तो अगर कहीं बराबर के साथ ऐसा सिंगुलर दे दिया जाए तो इसको कुछ कहेंगे बाबू चिन्ह दे दिया जाए, तो इसको बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसको कहा बराबर नहीं है। अब देखिएगा ऊपर में देखिए बाबू, देखिए अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह, जैसे कि समझिएगा
इस चिन्ह का मतलब कैसा होता है, देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो इसके लिए चिन्ह के माध्यम से लगा कर समझते हैं। देखिए अगर ऐसे कर दिए तो एने वाला बड़ा है, जने बड़ा है उनको उसको कोची कर देंगे इधर में है, देखिए तो ये चिन्ह कोची का हो गया बड़ा के, कोची से बड़ा, से बड़ा, से बड़ा है, कैसे बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है, कौची से बड़ा है 6, 5 से 6 बड़ा है, तक ये चिन्ह कौची क्या है बाबू, बड़ा के, चिन्ह कौची क्या है, ये चिन्ह है बड़ा के, ये चिन्ह कौची क्या है बड़ा के, चिन्ह कौची क्या है बड़ा के, तो कौची लिखेंगे से बड़ा, यानी 5 से बड़ा। अब देखिए ये कौची क्या है छोटा के, देखिए 5 अमा 4, तो ये कौची का चिन्ह हो गया छोटा के, ये कौची का हो गया बाबू छोटा। देखिए ये आप लोग तो लगता है कि 5 6 में ही पढ़े होंगे या 4 में ही, ऐसे ऐसे बड़ा रहेगा तो बराबर संख्या बनाकर बहुत पढ़े होंगे, तो इसको कौन कहेंगे से छोटा, से छोटा या छोटा है, छोटा है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे बाबू छोटा या बराबर, इसको जोड़ या घटाओ, देखिए याद इसको याद भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ या घटाओ भी लिख सकते हैं या जोड़ घटाओ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी घटाओ जोड़ या लिख सकते हैं या जोड़ घटाओ भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ कौची के चिन्ह है बाबू, तो अभी बताए कि कौची का छोटा, तो यहाँ पे यहाँ छोटा या बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ या घटाव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी जोड़ या घटाव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जोड़ घटाव भी लिख सकते हैं, जोड़ घटाव जोड़ भी लिख, या जोड़ या घटाव भी लिख, समझे कौची का चिन्ह है से छोटाई। यहाँ पर देखिए अगर छोटा वाला के साथ ऐसे दे दिया जाए तो इसको कौची कहेंगे से छोटा या बराबर, ये वाला एगो बराबर के चिन्ह दे देवल जाता है, देखिए इसको कौची कहेंगे से छोटा या बराबर, कौची बराबर है, छोटा या बराबर है, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू बड़ा, बड़ा या बराबर है, बड़ा या कौची है बाबू बराबर है। अब देखिएगा इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, तो इसको पढ़ेंगे कोण, क्या पढ़ेंगे बाबू देखिए कोण, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू कोण, कोण। अगर कोण में एस लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए कोण में एस लगा है तो इसको ये तो कोण पढ़ेंगे, कोण में अगर एस लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे कोणो, कोणो। ये कौची में चल गया बहुवचन में, ये एक वचन में, जैसे कि देखिए लड़का बोलेंगे तो एक लड़का, लड़के बोलेंगे तो बहुत बहुत लड़का, उसी प्रकार यहाँ कौन है, अगर कौन एस लिख दिए तो बहुत मानी कौन हो जाएगा। अब देखिए इस चिन्ह को कौची कहते हैं बाबू, इस चिन्ह को देखिए ऐसे करके ऐसे, इस चिन्ह को कौची कहते हैं तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं बाबू, तो इस चिन्ह को कहते हैं कौची, सुनिए इसको चिन्ह को कहते हैं कौची 90 डिग्री, 90 डिग्री माने समझ रहे हैं लंब, इसको क्या कहते हैं लंब, क्या कहते हैं बाबू लंब, 90 डिग्री यानी कि लंब, समझिए। इसको क्या कहेंगे बाबू, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे समकोण, क्या कहेंगे समकोण, इसको क्या कहेंगे बाबू समकोण। देखिए ई लाइन आई लाइन के बीच गैप था, ई लाइन आई लाइन के बीच गैप नहीं है, तो दो लाइन ऐसा खींचा रहा है जिसके बीच एकदम थोड़ा सा गैप हो, उसको कुछ कहेंगे बाबू, उसको समांतर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे समांतर, कौन सी बाबू समांतर, इसको क्या कहेंगे समांतर। ये सब इतना तक समझ गए बाबू कि यहाँ इसको क्या कहेंगे समांतर, समझ गए। अब देखिए देखिए इस समझ गए कि ना लंब होगा, यही समकोण है, यहाँ समांतर। अब देखिए यहाँ कौची है बाबू, ये कौची के चिन्ह है पहले बताइए, अभी हमें बताए ये कौची के चिन्ह है, पहले बताइए ये कौची के चिन्ह है, तो कहेंगे कि अभी हमें बताए हैं कि कौची के चिन्ह है छोटा के। अगर छोटा में अगर ऐसे कर दिया जाए, बाधा डाल दिया जाए यानी कट लगा दिया जाए तो कौची होगा छोटा नहीं। देखिए ये छोटा का चिन्ह था ना बाबू, तो इसको मैं बाधा ऐसे लगा दिया तो कौची हो जाएगा से छोटा, छोटा नहीं, से छोटा नहीं है। अगर एक में बड़ा वाला में ऐसे कट लगा दिया जाता क्या होगा से बड़ा नहीं है, से बड़ा नहीं है, समझिए एक में क्या हो जाएगा से बड़ा नहीं है, क्या लिख देंगे बाबू से बड़ा नहीं है। अब समझिएगा लास्ट वाला चिन्ह, ये क्लास 10th में बहुत त्रिभुज चैप्टर में पढ़ना है, सर्वंग समता कटौती नहीं जी कसौटी,
सर्वंग समता कसौटी। इसको समरूप क्या पढ़ेंगे बाबू? समरूप। चलिए इसको क्या कहेंगे? सर्वंग समता, सर्वंग समता, सर्वंग समता कसौटी पढ़ना। इसको सिर्फ सर्वंग समता कहेंगे। त्रिभुज चैप्टर में बहुत सारा चीज करेंगे बाबू, तो इसका प्रयोग होगा कि सर्वंग समता कसौटी से या समरूप से। दो त्रिभुज समरूप होगा। तो अब त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाएंगे, चालू करेंगे। तो अभी देख लीजिए, अगर तीन गो चिन्ह देवल लगाया तो इसको कौन कहेंगे? सर्वंग, सर्वंग, सर्वंग देखिए सर्वंग समता। इसको कौन कहेंगे बाबू? देखिए ये डिब्बा लेखा बना हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे है, तो इसको क्या कहेंगे बाबू? समरूप। क्या कहेंगे इसको? समरूप, समरूप। इसको क्या कहेंगे बाबू? समरूप। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज को देख सके और समझ सके। चलिए यहीं के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।